सेठ साहब कौन से कैटलिस्ट हैं, कौन से अवामिल हैं? अच्छा जी, पहली बात तो ये है कि सवाल ये है कि एस्केलेशन कौन करेगा। एस्केलेशन ये मुराद है कि एक सीढ़ी है, आपने एक कदम लिया, फिर आपने दूसरा कदम लिया, जैसे आप कदम बढ़ाते जाते हैं एस्केलेट करते जाते हैं, यही से लफ्ज़ निकला एस्केलेटर, ऊपर जाना, कॉन्फ्लिक्ट बढ़ती जाती है। तो अब इंडिया ने एक पहला कदम उठाया, आपके निशाने लगाए हैं मस्जिदों के ऊपर जी। उसके बाद अभी आपने कुछ नहीं किया, अभी हमारा ये मौक़िफ़ है, हमने तो अभी रिस्पॉन्ड ही नहीं किया, हमने तो डिफेंड किया, हमने तो अपने आप को डिफेंड किया जी। जब हम वो दूसरा कदम उठाएंगे, मतलब एक्चुअली दूसरे लैडर के ऊपर दूसरे स्टेप लेंगे, तो वो रिस्पॉन्स होगा। ओके। अच्छा, उसके बाद जो भी आगे जाएगा वो एस्केलेशन होगी। एक आपने किया, एक हमने कर लिया, अब आप तो इक्वल हो गए ना जी। अब अगर इक्वल के बाद आप फिर कुछ करते हैं तो इसका मतलब है आप और ऊपर जाना चाह रहे हैं। तो अब सवाल ये खड़ा हुआ कि एस्केलेशन जो है वो पाकिस्तान कर रहा है या इंडिया करेगा। हमारा मौक़िफ़ है, हम एस्केलेशन नहीं कर रहे, हम तो डिफेंस कर रहे थे अपना जी। जब हम रिटेलिएट करेंगे तो बात ख़त्म हो जानी चाहिए वहाँ जी। जैसे हमने किया था 2019 में, ऐसे ही हुआ था ना, ठीक है ना। तो अब अगर हम रिस्पॉन्ड करते हैं और इंडिया चुप कर जाता है तो फिर कोई एस्केलेशन नहीं होगी, मगर अगर इंडिया उसका भी फिर जवाब देता है कोई, तो फिर एस्केलेशन होगी वो। हमारा ये मौक़िफ़ है कि एस्केलेशन फिर इंडिया करेगा जी। हम नहीं कर रहे, हम तो जवाब दे रहे हैं, आपने फिर ऊपर चढ़ना है। जब आप ऊपर चढ़ेंगे तो फिर हम फिर वापस आएंगे। तो एस्केलेशन की जिम्मेदारी है वो आपकी है, हमारी नहीं है। आज इंडिया का बयान आया है जयशंकर साहब का, उन्हें समझ आ गई है कि ये पाकिस्तान का जो मौक़िफ़ है ये तो अब चलेगा। उन्होंने आज बयान दे दिया है कि हम एस्केलेशन नहीं करना चाहते। पता लग गया ना कि जिम्मेदारी आ रही है इधर, मगर अगर पाकिस्तान ने कुछ किया तो फिर हम मजबूर हो जाएंगे, क्योंकि उनका ये कहना कि अगर पाकिस्तान जवाब देगा तो ये एस्केलेशन है। दरअसल ये एस्केलेशन नहीं है, एस्केलेशन वो होगी जो ये करेंगे जी जवाब में। तो वो उससे अब बचने के लिए कि दुनिया फिर कहेगी आपने एस्केलेशन की है, तो उन्होंने पहले ही आपको ये कह दिया कि आप अभी कुछ मत करें, जो आपने कर लिया काफ़ी है, छोड़ दें इस बात को। यहाँ आप अपनी पब्लिक को कहें कि जी 5 गिराते हैं, हम अपनी पब्लिक को कहते हैं हमने मिसाइल फेंक दिए टेररिस्ट नेटवर्क्स, तो बात यहीं छोड़ दें। ठीक। अब सवाल ये है कि हम क्या करेंगे, क्या हम रिटेलिएशन करेंगे या नहीं करेंगे। इस वक्त बड़ा प्रेशर आ गया हमारे ऊपर, इंटरनेशनल प्रेशर आ गया कि बस कर दें आप। अच्छा, और ये प्रेशर अमेरिका की तरफ से भी है और लोगों की तरफ से भी है। अच्छा, ठीक। जो भी यहाँ आता है ना मिलने, या जिसका भी फ़ोन कॉल आता है, वो अब पाकिस्तान को कह रहा है कि आप ना करें कुछ, छोड़ दें अब इस बात को, जितना कर लिया बहुत कर लिया। उनके बेइज्जती हो गई, उनकी इतने जहाज़ गिरा दिए आपने, उनकी तो बड़ी बेइज्जती हो गई है और बड़ी परेशान है वो तो, और वो तो नरेंद्र मोदी से ट्रबल। अब ना आप और ना करें, अगर आप करेंगे तो फिर उनकी मजबूरी होगी, तो ये बढ़ जाएगी बात। दोनों न्यूक्लियर आर्म्ड पावर्स हैं, फिर ये लड़ाई ख़त्म नहीं होगी, फिर कहाँ होगी, आप फिर उसका जवाब देंगे, फिर वो और कुछ करेंगे, तो ये गड़बड़ हो जाएगी। तो आप छोड़ दें, हमारे ऊपर ये प्रेशर है। ठीक। इंडिया भी कह रहा है दुनिया को कि पाकिस्तान को अब और कुछ ना करें जी, सिक्योरिटी काउंसिल के मेंबर्स, और साथ साथ ये भी कि अगर करेगा तो हम तैयारी करते हैं उसकी, जाहिर है ड्रिल्स हो रही हैं ये तो तैयारी कर रहे हो कि अगर इन्होंने किया तो फिर हमें कुछ करना पड़ेगा, एस्केलेशन करनी पड़ेगी, बट दे डोंट वांट टू डू इट, निकलना चाहते हैं इससे। अच्छा। बिकॉज उनको समझ आ गई है कि हमारी जो कहानी हमने बनाई है, जो बयानिया बनाया है, वो चल नहीं रहा है। अब वो क्यों नहीं चल रहा, एक तो ये क्यों नहीं चल रहा, अवाम क्यों नहीं यकीन कर रही, ना हम यकीन कर रहे हैं ना वो कर रहे हैं। उसकी वजह ये है, एक तो ये कि इन्होंने ये जो इंसिडेंट हुआ है पहलगाम, इसके तो उन्होंने अभी तक कोई एविडेंस नहीं दिया। दुनिया को पाकिस्तान ने ज़बरदस्त किस्म की इनिशिएटिव लिया है कि जी आओ इंक्वायरी कर लो, न्यूट्रल, हमें भी बुला लें, इनको भी बुला लें, हम आपस में नहीं करते, आप थर्ड पार्टी आके कर ले। इन्हें कहे 2 एविडेंस हैं दे, इंडिया के पास बात नहीं करने को, वो अब उधर जा ही नहीं रहे। जिसका ये मतलब है कुछ छुपाने वाली बात है। या तो होता ना हम कहते हैं हमसे मिलकर इंक्वायरी कर ले, हम तो कह रहे हैं नहीं तुसी इंडिपेंडेंट कर लो इंक्वायरी जी, हम तावन करेंगे, अगर नहीं करते तो इसका मतलब है हम गिल्टी हैं, अगर आप नहीं करते तो आप गिल्टी हैं। अच्छा, इधर आते नहीं है, कहते नहीं हमने नहीं करना, तो वो एक उधर नहीं जा रहे, उससे ये मतलब है ये गिल्टी है क्लियरली, तो उधर जाना नहीं चाहते। अब इस बात को, दूसरी बात ये कि उनका ये ख्याल था कि दुनिया मान लेगी उनकी बात, पाकिस्तान
पाकिस्तान का रेपुटेशन अच्छी नहीं है, इंडिया की बड़ी ज़बरदस्त रेपुटेशन है, दुनिया की इन्वेस्टमेंट्स आ रही हैं, मतलब है कि नई नई ऑयल रिफाइनरीज बन रही हैं, नए नए पोर्ट्स बन रहे हैं, बिलियंस ऑफ डॉलर्स इन इन्वेस्टमेंट फ्रॉम द मिडल ईस्ट एंड फ्रॉम अमेरिका एंड फ्रॉम एल्सवेयर। तो दुनिया तो इनके साथ रोमांस है, तो दुनिया इनके साथ देगी, पाकिस्तान के खिलाफ जाएगी जी। हुआ ये कि दुनिया ने साथ नहीं दिया, इसीलिए नहीं दिया बिकॉज दुनिया को इस बात तक फिक्र है कि ये न्यूक्लियर पावर है पाकिस्तान, और अगर तो इसने किया तो फिर तो और बात है, अगर किया ही नहीं है तो ये ऐसे इंडिया को नहीं करना चाहिए। और इंटेलिजेंस ने भी बता दिया, उनकी भी अपनी इंटेलिजेंस एजेंसी है, उनको बेवकूफ़ तो नहीं है, उनको पता क्या है, तो उन्होंने इनका साथ नहीं दिया। गुस्सा ये सबसे ज़्यादा है कि अमेरिका ने साथ नहीं दिया, अमेरिका ने साथ नहीं दिया, अमेरिका के लिए तो सारा कुछ किया गया था ये वैंस के लिए, और उन्होंने साथ नहीं दिया। ज़्यादा से ज़्यादा उन्होंने कहा यार अच्छा उन कुछ करना चाहते कर लो, ज़्यादा बड़ी गल ना करना। अच्छा। और पाकिस्तान को ये कहा यार बस कर दो, इससे ज़्यादा उन्होंने इंटरेस्ट भी नहीं शो किया, उन्हें पता कि ये चक्कर क्या है। अच्छा। वो बिजी भी है बहुत। डोनाल्ड ट्रंप के पास इस वक्त हवा के अंदर 5 गेंद चल रहे हैं, हाँ। कभी इधर पकड़ता कभी इधर पकड़ता, कभी एक मिडिल ईस्ट का बॉल जी, एक यूक्रेन का बॉल, और एक ट्रेड वॉर, एक ट्रेड वॉर और एक डोमेस्टिक भी तो उसका चल रहा है, टैरिफ्स, ठीक है ना। तो मतलब है कि उसके बाद 4-5 गेम चल रहा है, इंडिया पाकिस्तान का गेम फाड़ ले हो, ही गॉट नो टाइम। एंड देन ईरान, सो 5th इज ईरान, इजराइल एंड हमास एंड कंपनी, ईरान, यूक्रेन, टैरिफ्स, चाइना एंड चाइना। तो मतलब है कि वो आपको पाकिस्तान को भी, इंडिया पाकिस्तान नो ही कांट डी, और 4-5 में वो फेल हो गया, इज नॉट गॉट एनी, कहीं भी उसको कामयाबी नहीं हासिल हुई। और एक और फाड़ ले नहीं, ओ यार उसका एटीट्यूड भी यही था, आपने देखा, ओ यार ये तो 1500 साल तो कर दे आने लगा, कर लो यार आपस से। और इनको भी कहा होगा चल तुसी थोड़ी सी ठाठू कर लो, तुसी भी कर लो, और आप कह रहे बस करो यार, लेट मी, आई एम बिजी इन अदर प्लेसेस। तो दिस इज द वे इट इज। इंडिया का सारा ऑफेंसिव जो है ये फेल हो गया है। अच्छा, अब ये क्यों, ये तो मैंने बता दिया, मगर ये बयानिया क्या है? इंडिया के अंदर एक लॉबी है लेड बाय अजीत दोवल और उनके कुछ थिंक टैंक्स, वो ये कह रहे हैं कि नॉर्मल पाकिस्तान के साथ रिलेशंस क्या होने चाहिए। अच्छा, पहले तो ये था ना कि लड़ाई होती थी फिर पीस हो जाती थी, फिर लड़ाई होती थी फिर पीस हो जाती थी। वो कहते नहीं, अब नया नॉर्मल बनाना है, द न्यू नॉर्मल। ओल्ड नॉर्मल ये था कि आपने कुछ किया, हमने आपको गाली गलौज की, ठाप लगा दी। वो जो पहले 2016 में उड़ी हुआ, 2019 में बालाकोट, तो बालाकोट एक कदम ऊपर था ना कि इनके जहाज आए थे अंदर और गिरा दिए गए थे, ठीक, और वो फिर भागे यहाँ से, और उसके बाद तो हमने हमला किया और उनका जहाज गिरा दिया और नंदन को पकड़ लिया, अभिनंदन, हाँ जी, एंड सो ऑन। तो इन्होंने कॉन्फ्लिक्ट को ऊपर कर दी थी ना। पहले तो कश्मीर के अंदर ही था मसला, उसके बाद ऊपर चल पड़ा, अंदर आ गए। पहले तो सर्जिकल स्ट्राइक्स थी ना, फौजी गए आए, बड़ी सर्जिकल स्ट्राइक्स हो गई, यो जी कैंप्स बना दिए, उड़ा दिए। उसके बाद क्रॉस द बॉर्डर ओवरनाइट, तो नॉर्मल को ऊपर कर दिया, इस दफा उससे भी ऊपर चले गए। तो इसको ये कहते हैं दिस इज द न्यू नॉर्मल, कि जब भी पाकिस्तान की तरफ से हमें खतरा है इस किस्म की चीज़ का, हम पिछली दफा से ज्यादा एक हाथ ऊपर रखेंगे, एक हाथ और ऊपर रखेंगे। तो अब ये न्यू नॉर्मल है। अच्छा, ये न्यू नॉर्मल का मतलब है कि ये तो बिल्कुल एस्केलेशन, इट्स एन एस्केलेटरी लैडर। तो इसलिए पाकिस्तान को ये भी सोचना है कि इस वक्त आप अमेरिका की बात सुन के और आप रिटेलिएट नहीं करते, फिर ये इंडिया का जो बयानिया है ना, द न्यू नॉर्मल, वो फिर सही कामयाब हो जाएगा ना, बिकॉज दैट मीन्स के दे हैव नॉट बीन पनिश्ड फॉर इट। तो ये इस दफ़ा कामयाब हो गए, न्यू नॉर्मल ऊपर ले गए, कोई इनको कीमत नहीं अदा करनी पड़ी उसकी। तो फिर ये अगली दफ़ा इससे भी ज़्यादा करेंगे, लेवल 1+ हो गया। इसलिए इसको यहीं रोकना है, न्यू नॉर्मल को हमने नहीं एक्सेप्ट करना, नहीं करना। तो इसका मतलब ये एक यहाँ पॉलिसी इशू भी बन चुका है अब, ये सिर्फ आवाम का इशू नहीं है। अब ये सोचना ये है कि आवाम पसंद करे या ना करे, हमने इंडिया का न्यू नॉर्मल जिसको वो कहते हैं उसको एक्सेप्ट करना है कि नहीं करना। हमने नहीं करना, और ना तो कमजोरी समझा जाएगा, कमजोरी नहीं हुई है, फिर अगली दफ़ा इससे भी ज़्यादा करेंगे, आगे चले जाएंगे। हाँ, और इस दफ़ा तो आवाम इनके साथ नहीं है, तो अगली दफ़ा शायद कोई इंटरनेशनल कम्युनिटी इनके साथ हो जाए। इस दफ़ा तो कंफर्म्ड है कि हमारा हाथ नहीं है।
कल को कोई यहाँ से उठ के चला जाता है, कुछ कर देता है जैसे हमारा हाथ ना हो, और इंटरनेशनल कम्युनिटी का नहीं ये तो पाकिस्तान से आए थे लोग, फिर क्या होगा? बस यहाँ लोग ऐसे तो फिरते हैं ना इधर उधर, तालिबान भी हैं उधर से, तो कोई भी इस किस्म की चीज़ बना के कर सकता है, पेश कर और सकता उसका है, पाकिस्तान से ताल्लुक साबित कर दिया, साबित कर दे और क्या हो जाए। तो अच्छा, तो इस किस्म की वजह से वी हैव टू रेजिस्ट द न्यू नॉर्मल। ये एक स्ट्रेटेजिक इशू बन गया, टू रेजिस्ट द न्यू नॉर्मल। तो ये सोच पाई जा रही है पाकिस्तान के अंदर? तो ये हमारे स्ट्रेटेजिस्ट सोच रहे हैं कि ये एक तरफ प्रेशर है, इसको रोक दिया जाए, यानी इंटरनेशनल प्रेशर को रोका जाए, नहीं इंटरनेशनल प्रेशर को मान लिया जाए। दूसरा ये है कि ना माना जाए, बिकॉज मानने का मतलब यह है कि आपने इंडिया का नया नॉर्मल एक्सेप्ट कर लिया, वो हम नहीं कर सकते, तो वी हैव टू रिस्पॉन्ड। और तीसरा इशू ये है कि ये जब हम रिस्पॉन्ड करेंगे, वी आर नॉट एस्केलेशन नहीं कर रहे, हम रिटेलिएट कर रहे हैं। एस्केलेशन करेंगे तो उनको कहें कि इसके बाद ना कुछ करें, तो हमें मत कहें। सिर साहब, आपने ही बताया था आसिम मलिक साहब का राब्ता, वो जो हमारे नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र भी हैं अब और DGISI भी, उनका राब्ता इस्टेब्लिश हुआ है उधर अजीत डोवल से, उसके नतीजे में आपको कोई पेशरफ दिखाई दी या अभी वो इनएक्टिव? नहीं, देखिए अभी इस वक्त प्रेशर तो आ रहा है, प्रेशर आ रहा है। मेरा ख्याल है हुकूमत ने ये जो मौक़िफ़ लिया है ना, और फौज ने भी, कि हम करेंगे एट अ टाइम एंड प्लेस ऑफ आवर ओन चूजिंग, जब हम चाहेंगे, जिस तरीके से चाहेंगे, कब करेंगे, कैसे करेंगे, इसका फैसला हम खुद करेंगे। उन्होंने ये नहीं कहा कि हम नहीं करेंगे, ये नहीं कहा कब करेंगे, ये बात छोड़ दी है। इसकी दो वजूहत है। एक तो इस वक्त बहुत इंटरनेशनल प्रेशर आ रहा है, आप इस वक्त उसको डिफ्यूज़ करना चाहते हैं। दूसरा ये कि अगर इसके दौरान इंडिया और कोई हमाकत कर देता है तो फिर तो जिम्मेदारी और भी उनकी हो जाती है, फिर हमें कोई रोकना भी मुश्किल हो जाएगा। अब ये ड्रोन्स वाली जो बात की है, एक और जवाब मिल गया हमें, देखें आप, देखें आप हमें कह रहे हैं रिस्ट्रेंट शो करें, वो देखें क्या कर रहे हैं। तो यू गेटिंग मोर रीजंस। एंड एक और भी लास्ट, मेरा ख्याल है इस वक्त आपने खबर तो सुनी होगी कि वर्ल्ड बैंक के प्रेसिडेंट की मुलाकात हुई है नरेंद्र मोदी जी से जी, दिल्ली में जी, ऐसे ही है जी, ऐसा ही है। अजय बंगा, आपको पता है कि इंडिया की प्रेशर है IMF और वर्ल्ड बैंक के ऊपर कि सारी इमदाद पाकिस्तान को बंद की जाए जी। उनका ये ख्याल है कि अगर ये जंग थोड़ी देर चलानी है तो पाकिस्तान को इमदाद बाहर से बंद हो जाएगी, तो ये इनके लिए मुश्किल और प्रेशर आएगा, और प्रेशर आएगा। वो उनकी पूरी तवज्जो है कि IMF और वर्ल्ड बैंक को कहा जाए कि आप अपने पैसे देने बंद करें जी। और उन्होंने पहले वर्ल्ड बैंक से तो बात कर ली, और ख़बरें यही आ रही थी कि वो IMF को भी कह रहे हैं कि आप भी रुक जाएं, अभी ना दें पैसे, क्योंकि नया वो शुरू होने वाला ना, नई ट्रांस, नया अरेंजमेंट जी जी। तो मेरा ख्याल है कि आज या कल में वो हो जाएगा। 9 मई को एग्जीक्यूटिव बोर्ड मीटिंग है, देयर इज मेनी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स कमिंग। अगर उसमें अप्रूव हो जाता है तो फिर पाकिस्तान हैज अ फ्री हैंड ओके टू गो अहेड। और अगर कभी कुछ कर देते हैं तो शायद वो रोकते, ओके नहीं यार ये क्या हो रहा है, यहाँ तो जंग होने लगी है और हम शायद नहीं करना, हम अभी रोक देते हैं। तो आई थिंक इट कुड बी अ टैक्टिकल और इट कुड बी स्ट्रेटेजिक, ये मुझे नहीं पता, मगर ये चीज़ें कंसिडरेशन में आती हैं। ठीक है, सांप सीढ़ी का खेल जारी है, जो चेस बोर्ड है उसके ऊपर इस वक्त दोनों कंट्रीज मूव कर रही हैं। क्या क्या हो सकता है, उससे भी बहुत से सवाल उठ गए जो सेठी साहब ने एनालिसिस किया। आने वाले प्रोग्राम्स में इस पर जवाब देते रहेंगे। आइंदा कुछ घंटे कुछ दिन बहुत अहम है, पाकिस्तान का रिस्पॉन्स क्या होगा, इस सवाल के साथ आपको छोड़े जाते हैं। अगले प्रोग्राम तक के लिए इजाज़त दें।